बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम 7th स्टैंडर्ड का अलजेब्रिक फॉर्मूले एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर्स देखने वाले हैं। 14 चैप्टर है, तो हमने ये चालू किया है और हमारा प्रैक्टिस सेट 50 भी हो गया है। अब प्रैक्टिस सेट 51 हम सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप देख सकते हो बच्चों। और हमारे पिछले जो चैप्टर है वो भी आप देख सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम, सर्कल, ये चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। तो प्लीज देखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा मैथ्स रोज करते रहेंगे तो ही आप मैथ्स को अच्छी तरह से कर पाएंगे। और अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और वीडियोस देखते रहना है। और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क मिल जाएंगे क्योंकि आप मैथ्स हर रोज थोड़ा करते रहेगा। तो चलिए हम देखते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों ये हमारा, क्योंकि आगे भी आपको इसका बहुत यूज होता है और ये फॉर्मूले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको 8, 9, 10 में भी इसका यूज होता है, तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने ही चाहिए। तो पहले हमारे फॉर्मूले थे, उसमें से हमने जो किया एक्सरसाइज 50 की प्रैक्टिस सेट हमारा 50 किया। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो हम पहले देखने वाले हैं और बाद में उस पर जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए, हमारे पहला था फॉर्मूला, तो वो आपको याद होगा। तो a प्लस बी स्क्वायर था, तो हमने क्या किया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या किया था, बी स्क्वायर। तो इसका मैंने समझा भी दिया था कि कैसे उसको याद रखना है। अब ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है बच्चों, a प्लस बी, वन ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी वन ब्रैकेट, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है। और इसको कैसा होता है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे आया ये हमें देखना नहीं है, तो कैसे आया ये भी आपको है बुक में है, लेकिन आपको इसका अभी जरूरत नहीं है, तो मैं कैसा आया वो नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर आप वन ब्रैकेट में a प्लस बी देखते हो और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी देखते हो तो आपको उसका कैसे करना है, a स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर करनी है, माइनस का साइन देना है और सेकेंड टर्म स्क्वायर करनी है। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म मैंने बताया था आपको कि ये फर्स्ट टर्म मानते हैं हम, तो ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकेंड टर्म है। तो हमारी फर्स्ट टर्म है a, तो a स्क्वायर किया, और b है हमारा तो b स्क्वायर किया। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसको याद रखना है। कैसे आया ये हमें अभी जरूरत नहीं है, तो मैं नहीं बताऊंगी। तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करना है, माइनस साइन देना है और b का स्क्वायर करना है, सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो मैंने ये आपको जो है छोटे फॉर्म में लिखा है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो देखिएगा, अब देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट 51 में वो कैसे यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। तो फर्स्ट टर्म कौन सी है हमारी, x है, तो x लेंगे और x का स्क्वायर लिखेंगे। तो क्या करना है, इक्वल टू का साइन देना है, पहले x लेना है। पहली टर्म क्या है, x है, तो x ले ली। अब क्या करना है नेक्स्ट को, तो इसका स्क्वायर लिखना है। अब माइनस साइन देना है, माइनस साइन दिया। अब जो सेकेंड टर्म कौन सी है, तो y है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है।
तो हम फर्स्ट टर्म का क्या करते हैं, स्क्वायर, और सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी लिखेंगे। तो इसका स्क्वायर करना है और आपको लिखना है सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ब्रैकेट निकाला और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा। तो आपको इजी है, फर्स्ट टर्म लिखनी है, एक्स लिखा और 2 बार है तो हमने क्या किया, उसका स्क्वायर किया, और फॉर्मूला भी है आपको फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म y है तो y स्क्वायर किया, और नीचे जो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना है हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इजी है बच्चों, सिर्फ ध्यान में रखना है क्या करना है। तो अब आप देखिएगा फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म तो लिखना नहीं है, अब याद कीजिएगा ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो यहाँ भी ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो टर्म आपको याद रखनी है, किसको कहना है टर्म। तो ये फर्स्ट टर्म है 3x, मतलब ये हमारा a है। तो आपको फॉर्मूले जैसा ही है, लेकिन याद करने के लिए मैंने इजी दिया है कि आपको इसको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म बोलना है। तो चलिए अब देखते हैं इसका स्क्वायर करके। तो इक्वल टू का साइन लिखेंगे। फर्स्ट टर्म कौन सी है, दोनों तरफ 1 ही होती है, अलग टर्म नहीं होती बच्चों। तो ये 3x है तो हमने 3x लिया और उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर किया, अब कौन सा साइन देना है, माइनस साइन देना है, और क्या करना है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर। सेकेंड टर्म्स है बच्चों 5, तो 5 लिखा ब्रैकेट में, 5 का स्क्वायर किया। अब इनका स्क्वायर करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। तो पहले 3 है तो 3 का स्क्वायर करते हैं, नंबर है मतलब एक कोफिशिएंट है, आपने देखा है पहले, आपको भी हो गया है कि कोफिशिएंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। तो कोएफिशिएंट कोई बोलता है, कोई कोफिशिएंट बोलता है। तो जो नंबर होता है वो हमारा कोएफिशिएंट है। तो कोएफिशिएंट का पहले कर लेते हैं, 3 3 जा 9, स्क्वायर मतलब उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना। तो 3 3 जा 9 होता है बच्चों, और x का स्क्वायर, x स्क्वायर वेरिएबल का जो स्क्वायर होता है तो वही आता है कि x स्क्वायर। तो x स्क्वायर लिखा। अब क्या करना है, नेक्स्ट देखना है कौन सा है, तो माइनस का साइन दिया। जो 5 है बच्चों, 5 का स्क्वायर देखना है, 5 से ही 5 को मल्टीप्लाई करना मतलब स्क्वायर है। तो 5 5 जा 25, तो यहाँ आपको 25 लिखना है। तो ये हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है 9x स्क्वायर माइनस 25 आ गया। अब आपको थर्ड एग्जाम्पल है जो a माइनस 6 a प्लस 6 a माइनस 6 है, a प्लस 6 a माइनस 6, ये आपका थर्ड एग्जाम्पल है बच्चों। तो ऐसे ही करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, उसको ब्रैकेट में लिख के स्क्वायर लिखते हैं बच्चों, हमने पहले भी किया है। तो याद रखना है आपको, इक्वल टू का साइन देंगे, फर्स्ट टर्म है a, सेकेंड टर्म है 6, तो फर्स्ट टर्म a लिखते हैं और उसका स्क्वायर लिखते हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर। अब माइनस का साइन देना है आपको, और सेकेंड टर्म क्या है बच्चों, 6 है, तो 6 लिखी, उसका स्क्वायर लिखना है। तो क्या आ गया, a स्क्वायर माइनस साइन जैसा है वैसा देना है, a का स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर माइनस साइन दिया, 6 का स्क्वायर, 6 6 जा 36, तो 36 लिखना है आपको। तो इसका स्क्वायर लिखा, तो ये हमारा आंसर आ गया a स्क्वायर माइनस 36। अब हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा, x अपॉन 5 प्लस 6। तो इजी है बच्चों, लेकिन आपको स्टेप्स याद रखने हैं। क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, मेन फॉर्मूला है
x/5 -6। अब क्या करना है, इसका इक्वल टू साइन देना है। फर्स्ट टर्म कौन सी है, x/5, तो वही आपको लिखनी है। x/5 का स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर कभी भी ब्रैकेट में लिखना चाहिए, तो ब्रैकेट में लिखा, माइनस साइन देना है आपको, जो कि फॉर्मूला भी है, आपको याद रखना है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो सेकेंड टर्म है 6, तो 6 का स्क्वायर लिखना है आपको, तो 6 का स्क्वायर लिखा। अब क्या करना है, स्क्वायर्स करने हैं। तो अगर ये जो है आपका फ्रैक्शन में है तो इजी है, वही करना है, लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करना है। अगर ये x है तो पहले लिखेंगे x स्क्वायर, तो ऊपर x स्क्वायर आ गया, और नीचे 5 है बच्चों, तो 5 5 जा 25, तो डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर लिखेंगे। माइनस साइन जैसा है वैसा लिखेंगे, तो माइनस साइन लिखा। अब क्या करना है, ये स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर अपॉन 25 आ गया, 6 का स्क्वायर है 6 × 36, तो ये हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर अपॉन 25 -36। तो आपको इजी से याद रखना है इस फॉर्मूले को, a + b a - b a स्क्वायर -b स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए ये हो गया। अब हम हमारा सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो वही है लेकिन नंबर से है। जैसे हमने पिछले जो हमारी प्रैक्टिस सेट था उसमें किया था, वैसे ही इसमें भी नंबर से भी करना है। तो आपको ये इजी है बच्चों, क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर और इसके स्क्वायर लिखकर आपको वो सॉल्व करना है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब तो नंबर का है, अब सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ऐसे ही करना है लेकिन नंबर का है। यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। तो वैल्यूज फाइंड करनी है, टू फाइंड द वैल्यूज। चलिए अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा 502 into 498। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों। तो देखना है, जब हमारा पिछला एक्सरसाइज था तब हमने देखा था कि ये कौन से पूरे नंबर के पास है, तब आपका वहाँ 100 और 1000 था बच्चों। अब यहाँ कौन सा पूरा नंबर है वो आपको देखना है, और उसका मीनिंग चेंज नहीं करके उसका जो है वो क्या करना है, तो 2 टर्म्स में इसको डिवाइड करना है। अगर 502 है बच्चों, तो एक किसके पास है पूरा नंबर, तो 500 के पास है। तो 500 के आगे आता है या पीछे आता है, 502 तो आगे आता है। तो इसका जो है वो कितना हो गया, 500 + 2। तो इसका जो हमें 2 टर्म्स में लाना है वो हम ऐसे ला सकते हैं, 500 + 2। तो ये हमारा 1 हो गया, 500 + 2 तो लिखा। अब क्या करना है, सेकेंड टर्म देखनी है। ये जो है आपका 498 वो कैसे आएगा वो देखना है। अब 500 के पास था तो 500 लिखा, +2 है, 500 के आगे है इसीलिए प्लस लिखा, 2 लिखा। लेकिन आपको क्या करना है, किसके पास है देखना है,
और एडिशन सब्ट्रैक्शन उसकी करनी है, मीनिंग चेंज नहीं होता। यहाँ भी 502 इसका मतलब है और यहाँ भी 502 ही होता है, 500 प्लस 2 502 ही होता है, तो मीनिंग नहीं चेंज होता। और 498 किसके पास है, तो 500 के पास है, तो 500 लिखते हैं। लेकिन 500 से ज्यादा है क्या 98, क्या कम करना है 500 से, तो 498 के बाद 500 कब आता है, तो 99 और 500, 498 हो गया, 99 और 5000 हो गया, तो -2 करना है आपको। यहाँ +2 था तो यहाँ आ गया -2, क्योंकि 500 - 498 करते हैं तो 2 से ही आपको आगे बोलना पड़ेगा। 498 कितने 500 कब आता है, तो 2 कम किए तो आता है, तो 500 - 2 करेंगे तब आपको 498 मिल जाएंगे। तो आपको समझ गए होगे आप। तो इक्वल टू साइन भी देना है यहाँ। अब हमें नेक्स्ट स्टेप करनी है, ये जो है हमने कर लिया, अब यही स्टेप करनी है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 500 और सेकेंड टर्म है 2। 500 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। तो चलिए करते, तो 5 जो है हमारी फर्स्ट टर्म 500 लिखी, ब्रैकेट डाला, उसका स्क्वायर लिखना है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, माइनस सेकेंड टर्म क्या है, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 और सेकेंड टर्म का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व भी करना है। 500 का स्क्वायर क्या आता है, तो 500 का स्क्वायर अगर आपको इजी से करना है तो जो जीरोस है वो लगाने हैं और 5 फायदा करना है। तो देखिए 500 इंटू 500 कैसे करते हैं, तो ये 0 है, 4 जीरोस आपको पहले लगाने हैं, ये 2 है तो 4 लगाएंगे और किसका मल्टीप्लाई करना है, उसी नंबर से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 5 5 जा 25, तो ये इजी से आपको स्क्वायर्स मिल जाएंगे। क्योंकि कैसे लाना है वो मैंने आपको बताया कि जितने जीरोस है उससे डबल लेने हैं। 2 जीरोस है तो 4 जीरोस दिए और 5 है यहाँ, तो 5 5 जा 25, मतलब 5 5 जा ही करना है और यहाँ 25 लाना है आपको। तो मल्टीप्लिकेशन करते बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएंगी, तो यहाँ इजी से आपको आता है। 4 जीरोस लगाने हैं और 5 5 जा 25 करना है, तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखते हैं, माइनस साइन लिखना है, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, तो 4 लिखना है आपको। अब क्या करना है, तो इससे 4 को माइनस भी करना है और माइनस आपको अच्छी तरीके से करना है। 4 जीरोस है तो 4 जीरोस लिखे, 4 है माइनस, तो वैल्यूज निकालनी है इसीलिए ये माइनस भी करना पड़ेगा। तो देखिए अब माइनस किया है मैंने, तो 0 से 4 नहीं जाता बच्चों, तो 10 किया तो कितना आ गया, 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। अब जो है यहाँ 0 में से ये 1 लिया था वो नहीं जाता, तो पहले मैं 10 कर देती हूँ और फिर इसको 1 कम कर देती हूँ, यहाँ लिया था वो 1 कम कर दिया तो 9 हो गया। तो 9 जैसा है वैसा लिखा, क्योंकि नीचे नंबर नहीं है। तो देखिए आगे आगे भी इसको वापस करना है मुझे, तो 0 से तो 1 नहीं जाता, तो मैं 10 कर दूंगी पहले और फिर इसको 9 कर दूंगी, इसका जो है मुझे वापस देना है, तो 9 कर दिया और ये 9 लिख दिया। अब आगे भी मुझे इसको वापस देना है, लेकिन क्या करना है, जाता नहीं, तो 10 कर दिया और 10 में से 1 गया, 9 हो गया, तो नीचे आपको 9 लिखना है। अब क्या करना है, तो 1 वापस करना है, तो 5 में से 1 जाता है बच्चों, तो 4 आ गया ऊपर, 5 में से 1 गया क्योंकि मैंने इससे लिया था उसको वापस कर दिया और 4 आ गया,
तो ये 4 नीचे लिखा क्योंकि नीचे नंबर नहीं है माइनस करने को, और 2 भी वैसा ही लिखा। तो कितना आ गया 2,49,996 है। तो ये आपको यहाँ लिखना है। जो भी आपका आंसर है 2,49,996 ये आपको यहाँ लिखना है, और नीचे आंसर भी लिखना है। आंसर इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, किसका आ गया वो भी लिखना है। तो 502 इंटू 498 इज इक्वल टू, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया है, तो क्या लिखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन 2,49,996। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो आपको ये अच्छी तरीके से देखना है और समझना भी है और करना भी है। तो जो स्क्वायर्स है वो आप इजी तरीके से करो तो ही आपको आ जाएगी, और माइनस जो करना है प्लस करना है तो जो जगह है वहां अच्छे तरीके से करना है, नहीं तो आप चूक जाते हो और बाद में आपका आंसर गलत होता है। तो अब सेकंड एग्जाम्पल है हमारा 97 इंटू 103। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन है, ये बीच में जो है आपको लगा होगा कि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ही है, अगर ब्रैकेट होता है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन होता ही है। और फिर हमने स्क्वायर्स किए कैसे, तो हमारे फॉर्मूले से। अब यहाँ देखना है आपको पूरा नंबर जो है किसके पास है। तो 97 100 के पास है, तो 100 में से कितने कम करो तो 97 आता है। तो 97 के आगे 3 बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 97, 98, 99, 100, तो 3 से कम है, 100 में से 3 कम है, तो 100 लिखना है आपको और -3 करना है। तो 2 टर्म्स चाहिए हमें, इसीलिए पूरा नंबर देखा 100 के पास है, क्योंकि कम है माइनस साइन दिया। कितने से कम है 98, 99, 100, 3 से कम है तो -3 आ गया। अब आपको सेकंड इसमें किसका लिखना है, तो ये किसके पास है 103, तो 100 के पास है, तो 100 पहले लिखते हैं और ज्यादा है कम है देखते हैं, तो 103 है, मतलब 100 के आगे 3 है, 1 2 3, तो 100 की 3 आगे है तो प्लस साइन दिया बच्चों और 3 लिखा। अब क्या करना है इसका, तो स्क्वायर्स करने हैं, फर्स्ट टर्म स्क्वायर सेकेंड टर्म स्क्वायर। तो इसको आपको क्या करना है 2 टर्म्स में लाना है, मीनिंग नहीं चेंज करना है। तो मीनिंग भी नहीं चेंज हो गया और 2 टर्म्स भी मिल गए हमें। तो इससे अब हमें इस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट टर्म देखिए 100 है, तो 100 का स्क्वायर लिखेंगे, ब्रैकेट में 100 और उसका स्क्वायर, माइनस साइन लिखेंगे। सेकेंड टर्म है 3, ब्रैकेट में लिखी, उसका स्क्वायर लिखा बच्चों। अब इक्वल टू साइन दिया, 100 का स्क्वायर करना है, तो मैंने बताया था जो भी जीरोस है उसके डबल कर देने हैं। तो यहाँ 2 है तो 4 जीरोस लगाइएगा, और यहाँ जो भी नंबर है उसी को उसी से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ 1 है तो 1 1 जा 1, मतलब 1 ही आ जाएगा, 1 है तो क्या कितना आ गया 10,000, इसका स्क्वायर आ गया। और माइनस साइन लिखना है आपको, और 3 का स्क्वायर कितना है, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 9 लिखा। अब इसका जो है सब्ट्रैक्शन आपको करके वैल्यू निकालनी है। तो
अच्छे से करिएगा। मैं नीचे दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। 4 जीरोस है, अच्छे से 4 जीरोस लिखने हैं और -9 करना है बच्चों। अब 0 में से 9 तो नहीं जाता, तो 10 किया, 10 में से 9 गया, 1 हो गया। अब मुझे इसको वापस करना है, लेकिन 0 में से 1 नहीं जाता, तो मैंने 10 किया पहले और इसको वापस किया, तो 10 में से मेरा 9 रह गया, तो ये 9 मैंने नीचे लिखा। अब क्योंकि यहाँ माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, तो 9 वैसा था वैसा लिखा। अब मैं इस 0 से 1 वापस देने वाली हूँ, लेकिन मुझे 0 से नहीं देना आता है, तो मैंने इसका 10 किया और 10 में से 1 इसको जो दिया था वो कम करती हूँ, तो मेरा 9 होता है। और 9 में से कुछ नहीं है कम करने के लिए, तो नीचे 9 ही आएगा बच्चों। अब देखती हूँ 0 में से मुझे वापस इसको करना है, तो मेरे पास नहीं है, तो 10 किया और 10 में से क्या करना है, मुझे इसको वापस देना है, तो 1 कम किया तो 9 आ गया। अब 9 में से कुछ नहीं है कम करने के, नीचे 9 हो गया। अब मुझे इसको भी 1 वापस करना है, तो 1 में से 1 गया तो आ गया 0, मतलब यहाँ कुछ नहीं। तो कितना आंसर आ गया हमारा 9991। तो ये हमारा आंसर है। तो लिखते हैं हम यहाँ 9991। तो आपको सब्ट्रैक्शन अच्छी तरह से करनी है, तो ही आपका जो है आंसर सही होगा। अब आंसर भी आपको लिखना है। आंसर कैसे लिखेंगे, तो जो है 97 into 103 is equal to 9991। तो ये आ गया आपका आंसर। जो ये 2 एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए, अब 2 एग्जाम्पल्स रह गए हैं। वो है 54 into 46। तो 50 के पास है, आपको सिर्फ देखना है किसने कम है किसने ज्यादा है। 2 टर्म्स लानी है, उसका स्क्वायर करना है और उसको सॉल्व करना है। और जो 4th एग्जाम्पल है 98 into 102। तो ये आपका 100 के पास है, तो कितने कम है देखना है और 2 ब्रैकेट में ऐसा आपको लिखना है, स्क्वायर्स करने हैं और वो सॉल्व करना है। तो वो आपको करना है, तो होमवर्क है आपके लिए, तो वो आप कर लीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बच्चों प्लीज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तो आप मेरा कुछ भी जो है वीडियो वो मिस नहीं कर पाएंगे। और अब जब आपको वीडियो मिलेगा तो आप अच्छी तरह से पढ़ाई भी करते रहेगा। तो प्लीज बच्चों आप सब्सक्राइब कर देना। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।